तुमने कई बार अनुभव किया होगा कि कोई काम तुम्हारे सामने था, तुमने नहीं किया और उसका कारण तुमसे पूछा तो तुमने कहा मेरी आत्मा नहीं मानी। आत्मा नहीं मानी का मतलब ये है कि तुमने आत्मा की आवाज सुनी, आत्मा बोली। आत्मा नहीं बोलती है, चेतना बोलती है। चेतना आत्मा की सहचरी है, उसके साथ रहती है और आत्मा ही जो कुछ चाहती है वो चेतना के द्वारा बोला जाता है। चेतना तुम्हें बता रही है ये काम मत करो, लेकिन तुम कर देते हो। तुम उसके कारण ढूंढते हो, जस्टिफिकेशन ढूंढते हो। क्या करता, दफ्तर का प्रेशर इतना था, बाकी के लोग सारे फिर बाइकआउट कर देते, मेरा बड़ा मुश्किल होता, मैं उस चेन को तोड़ देता जिस चेन में फंसा हुआ हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है। मतलब ये कि आत्मा की आवाज तुमने सुनी, ये महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है आत्मा बोलती है, चेतना के माध्यम से बोलती है। और चेतना अगर तुम्हारी जागृत है, चेतना अगर अवेयर है, तो फिर कोई कर्म ऐसा तुम्हारे हाथ से नहीं होने देगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जिसको अकरणीय कहते हैं, नहीं करना चाहिए। रोकेगी आत्मा चेतना के माध्यम से ही, और चेतना तुम्हें बताएगी ये करो, ये ना करो। और जो कुछ करने वाला है तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हारा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कार पैदा होते ही बनना लग जाता है माँ बाप को देख देख के। जैसा माँ बाप करते हैं, मंदिर जा रहे हैं तुम भी जाने लगे, गुरुद्वारे जा रहे हैं तुम भी जाने लगे, नमाज पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ने लगे। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जो कुछ मेरे पिता कर रहे हैं वो क्या जरूरी है कि मैं भी करूं, और मेरे पिता के करने का औचित्य क्या है ये मुझे कौन समझाएगा। मेरे पिता अगर रोज सवेरे लोटा उठा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हैं और मैं भी लग जाता हूं वही करने, तो मैंने अपने पिता से कभी पूछा क्यों नहीं कि आप ये सुबह सुबह जल लेकर वहां जाते क्यों हैं और जल चढ़ाने से मिलता क्या है। मेरा अंदाजा है कि 99% लोगों को नहीं पता कि जो धार्मिक कृत्य जो करते हैं उसका औचित्य क्या है। कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कारण बताएं क्यों जाते हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, और जल चढ़ाने से उन्हें हासिल क्या हो रहा है। दो बातें बहुत जरूरी हैं सोचने की, लेकिन सोचेगा कौन? सोचेगी तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि जो तुम्हारी है वो शरीर की है, मन की नहीं है। शरीर के साथ ही बुद्धि चिता में नष्ट हो जाती है, चेतना नष्ट नहीं होती है। चेतना अमर है, चेतना उसी प्रकार बनी रहेगी जिस प्रकार तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारे शरीर के अंदर आई थी। तो संस्कार से लड़ना मैं मना करता हूं, संस्कार से मत लड़ो, लेकिन संस्कार को समझ तो लो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें संस्कार कितना है ये तो तुम्हें पता हो, और तुम्हारी मजबूरी क्या है वो सब करने की, इस पर विचार करो। तुम अगर पिता मंदिर जा रहे थे, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे प्रतिदिन, तुम भी लग गए। तुम क्यों लगे? तुमने पिता से पूछा क्यों नहीं कि ये जो कर्म आप कर रहे हैं इसका औचित्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका फलादेश क्या है। अगर मूर्ति पूजा से ही ब्रह्म मिल सकता तो फिर तो करोड़ों लोग भारतवर्ष के मूर्ति पूजा करते करते पार हो गए होते, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मूर्ति को जो माध्यम बनाया है वो माध्यम भी मनुष्य का बनाया हुआ माध्यम है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, उसका चित्र कौन बना सकता है, उसकी मूर्ति कौन बना सकता है जब देखा ही नहीं है किसी ने।
तो जितनी मूर्तियां बनी हुई हैं या जितने कैलेंडर तुम्हारे घरों में लटक रहे हैं मूर्तियों छवि वाले ब्रह्म की, वो सब देवी देवता बनाए किसने है? तुमने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं। और मनुष्य का बनाया हुआ सही होता अगर उसने अगर देखा होता, देखा तो किसी ने नहीं। जिन लोगों का साक्षात्कार हो लिया, अभी तो ब्रह्म उन्होंने भी नहीं देखा, क्योंकि ब्रह्म देखने के लिए तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, और नेत्र खुलना ही नहीं चाहिए, नेत्र को देखना भी आना चाहिए। तीसरा नेत्र खुल जाने से ही सब कुछ सामने नहीं आ जाएगा। तीसरा नेत्र खुलने के बाद अभ्यास करना पड़ेगा कि तीसरे नेत्र के बीच में तुम्हारी चेतना, आत्मा एक साइड पे रह जाए और तुम्हारा दिमाग एक तरफ रह जाए। क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, ये विचार करना नहीं छोड़ता है, छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि इसका काम ही यही है। ये बना इस काम के लिए है कि सोचता रहे, और सोचता रहेगा तो फिर जब तक ये सोचता रहेगा और तुम इसको देखते रहोगे, तब तक तुम अपनी चेतना के साथ संवाद नहीं कर सकते, चेतना की बात नहीं सुन सकते। चेतना जब बोलेगी तब मौन चाहिए। मौन का अर्थ मुंह से बोलना बंद कर देना नहीं है, अंदर मौन चाहिए। अभी तुमने मौन समाधि लगाई, अनुमान लगा के देखो या अपनी गहरी दृष्टि से देखो, कितने लोगों ने सचमुच का मौन किया है। अगर किसी का 2 मिनट का मौन हुआ है तो मैं समझता हूं उसको आगे चलना चाहिए, 2 मिनट को 4 मिनट में बदलना चाहिए, 4 को 6 में बदलना चाहिए, और फिर करते करते पूरा आधा घंटा, जितनी देर भी तुम मौन समाधि में बैठे हो, वो तुम्हारा मस्तिष्क बोले नहीं, तुम्हारा मन बोले नहीं, तुम्हारे अंदर कोई आवाज ना हो, एकदम शांत हो जाए। क्योंकि ब्रह्मलोक में शांति है, ब्रह्मलोक में आवाज नहीं है, ब्रह्म नहीं बोलता है, तुम्हारी चेतना बोलती है। ब्रह्म का जो अंश है आत्मा, वो आत्मा बताती है चेतना को कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और जब तुम कहते हो कि मैं कर तो देता, मेरी आत्मा नहीं मानी, तो तुम्हें कैसे पता है तुम्हारी आत्मा नहीं मानी? तुमने तो आत्मा को देखा ही नहीं है, तुमने तो आत्मा को जाना ही नहीं है। आत्मा को जानने के लिए तुम्हें बाहर की 2 आंखें नहीं, अंदर की एक आंख से काम लेना पड़ेगा। और वो अंदर की एक आंख, इसको ब्रह्म नेत्र इसीलिए कहते हैं। अंदर की आंख जो है वो ब्रह्म दर्शन कराती है, वही ब्रह्म तक लेके जाएगी। आत्मा अपने मुंह से कुछ नहीं बताएगी, चेतना बोलती रहेगी, चेतना तुम्हें बताती रहेगी। तो तुम अपनी बुद्धि और चेतना दोनों में अंतर करना सीखो। बुद्धि और चेतना में क्या अंतर है, ये जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो तुम बुद्धि को पीछे छोड़ दोगे, चेतना के साथ आगे चल पड़ोगे। यही जो ध्यान समाधि हम करते हैं, उसका उद्देश्य यही है। ध्यान की समाधि हमें ब्रह्म तक ले जाती है, लेकिन ले किसके माध्यम से जाती है? आत्मा और चेतना। क्योंकि चेतना तो आत्मा की सहचरी है, उसके साथ ही रहेगी। तो चेतना तुम्हें बता देगी क्या हुआ है, क्या देखा है, कहाँ पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, ये सारा बता देगी। यात्रा तो तुम्हारे साथ ये आत्मा ही कर रही है, लेकिन आत्मा अपने मुंह से बोलकर तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। आत्मा की सारी बात चेतना बताएगी, और चेतना को जागृत रखने के लिए तुम्हें बहुत ही सतर्क, बहुत ही अवेयर रहना होगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अपनी चेतना की आवाज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, और अगर सुन ली है तो उसको ओबे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कई बार कहते हैं ना, मैं कर तो देता, मेरा मन नहीं माना। तो मन क्या है तुम्हारा? मन तो मानता है हर बात को, मन तो तुम्हारा हित चाहता है। अगर उस काम में, गलत काम में तुम्हारा हित होता तो मन मना ही ना करता। मन तो तुम्हारे साथ है, मन तो तुम्हारे शरीर का अंग है। जो नहीं माना वो तुम्हारी आत्मा नहीं मानी। और बहुत लोग कहते भी हैं, मैं कर तो देता, मेरी आत्मा नहीं मानी। तुम्हें कैसे पता आत्मा नहीं मानी? इसका मतलब है तुमने थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए ही सही, तुमने आत्मा की आवाज को सुनी है, आत्मा को पहचाना तो है। तो जब तुमने आत्मा को पहचान लिया,
उसकी आवाज सुन ली, तो फिर अभ्यास करो कि ये आवाज निरंतर सुनाई देती रहे, तुम्हारे हर कर्म पर आत्मा चेतना के माध्यम से बोलती रहे, बताती रहे कौन सा कर्म करणीय है, कौन सा अकरणीय है, कौन सा काम कर देना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो चेतना को जगा के रखो। तुम जो ध्यान में हो, तुम जो समाधि लगा रहे हो, इसका उद्देश्य यही है कि तुम अपनी चेतना को जगा कर रखो। चेतना को शरीर में मत रुकने दो, आत्मा के साथ बाहर निकलने दो। फिर तुम्हें चेतना ही बताएगी कि आत्मा कहाँ गई, किस लोक में थी, उस लोक में क्या था। मृतलोक में निकली तो मृतलोक में क्या था, सिद्ध लोक में निकली तो सिद्ध लोक में क्या था, कहाँ तक प्रकाश का क्षेत्र था, कहाँ तक स्पर्श का क्षेत्र था, कहाँ तक तुम्हें अनुभव हुआ है, तो वो तुम्हें बताएगी, मगर चेतना बताएगी। चेतना की आवाज सुनने का अभ्यास करो, चेतना को जगा के रखो, सोने मत दो। हम इग्नोर करते हैं चेतना को, तो हम कहते हैं सो गई, अब करेगी भी क्या, वो तुम्हें मना कर रही है, तो मना हो नहीं रहे हो, तो वो क्या बार बार थोड़ा बोलेगी। एक बार तुम्हें बताएगी कि जो कुछ तुम करना चाह रहे हो या जो कुछ तुम करने जा रहे हो वो गलत है, मत करो, लेकिन तुम कर देते हो। और तुम कहते भी हो ना, रोका तो था आत्मा ने, फिर रोका था तो रुके क्यों नहीं? इसलिए नहीं रुके क्योंकि मन हावी हो गया, दिमाग हावी हो गया। दिमाग ने तुम्हें तुम्हारा हित बता दिया, वो हित तुम्हारा क्षणिक था। दफ्तर में तुम काम कर रहे थे, वहां करप्शन थी, तुम्हारा शेयर शाम को मिल जाता था, तुम्हें नहीं लेना था, तो मैं कहता हूं ले लो, छोड़ो मत, ले लो, लेके दान कर दो, अपने इस्तेमाल में मत लाओ, क्योंकि तुम उस कड़ी को तोड़ोगे तो फिर वो कड़ी तुम्हें वहां से निकाल देगी, रहने नहीं देगी, दुखी करेगी। इसलिए लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, सिस्टम के साथ लड़ाई मत करो, क्योंकि तुम में सामर्थ्य नहीं है सिस्टम से बाहर निकलकर रोजी कमाने की, रोटी कमाने की। तो तुम उस सिस्टम का अंग बने रहो, लेकिन अपनी आत्मा को जागृत रखो, अपनी चेतना को जागृत रखो। लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, और उस चेन में अगर तुम भी हो, तुम भी उनके जैसा कर्म कर लो, लेकिन इस संकल्प के साथ कि मैं इस कर्म का भोग नहीं करूंगा। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्म बंध नहीं बनेगा। वो जो कर रहे हैं वो अपना कर्म बंध बना रहे हैं, बनाने दो, तुम क्या कर सकते हो, मना तो कर नहीं सकते हो। इसको चेतना कहते हैं, जागृति कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। तो जियो, अवेयरनेस में जियो, चेतना में जियो। संसार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से संतुष्ट हो, सुखी हो। कहीं ना कहीं कोई कमी उसको दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई समस्या उसके सामने खड़ी ही रहती है। तो इसलिए चेतना को जगाओ, चेतना के साथ रहो, चेतना को ही आगे बढ़ने दो। चेतना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से तुम आए थे, मनुष्य के शरीर में आत्मा बनकर, जहां से तुमने जन्म लिया था मनुष्य के रूप में। तो चेतना का मार्ग प्रशस्त करो, संकल्प के साथ होता है। मन बना लो, निश्चय बना लो कि मुझे ये करना है, तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है।